तो आज की क्लास में देखेंगे हम लोग साइन 18 डिग्री का मान निकालने के लिए सीखेंगे। और जब साइन 18 डिग्री का मान निकल जाएगा तो इसी की सहायता से हम लोग कॉस 18 डिग्री का मान भी निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालना सीखेंगे। तो साइन 18 डिग्री का मान निकालना है। तो जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हम थीटा बराबर मान लेते हैं कि कितना डिग्री है बाबू, 18 डिग्री है ना। तो 18 डिग्री है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक ऐसे नंबर से गुना करें कि इधर 90 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ 5 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 5 थीटा हो जाएगा। इधर आप गुना कीजिएगा तो आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, एक स्टेप हम लिख दिए। तो ये हो गया आपका 5 थीटा, इधर हो जाएगा आपका कितना, 90 डिग्री। ठीक है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि 5 थीटा को दो पार्ट में इसको तोड़ देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 3 और 2 जोड़ के 5 होगा। ठीक है, इधर हो गया आपका 90 डिग्री। ये प्रोसेस है निकालने का, सीख लीजिए आप लोग। यहां से 3 थीटा को हम इधर हो जाएगा आपका 2 थीटा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, इधर पॉजिटिव था उधर गया तो नेगेटिव हो गया। हम लोग को निकालना किसका, साइन का, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, निकालना है हम लोग को साइन 18 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन का निकालना है तो दोनों तरफ हम लोग साइन लगा देंगे, जिसका मान निकालना है उसको दोनों तरफ लगा देना है। तो साइन इधर भी लगा देते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा, इसको भूल जाइए, साइन 2 थीटा हो गया। इधर भी साइन लगा देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। यहां से एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो साइन 2 थीटा बराबर होता है, ये हो गया। अब इधर आप देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा बराबर 10 क्लास में पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस, थीटा की जगह पर जो है वो आप लिख दीजिए कॉस 3 थीटा। अब यहां से कॉस देखिए आप, साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे, सिद्ध भी किए होंगे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। इधर भी एक फॉर्मूला है, ये भी आप 11 में पढ़े होंगे कि कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इधर हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लागू कर दिए और इधर हम कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप ध्यान से देखिएगा, इधर आपका कॉस निकल रहा है, इधर जो है आप लिख लीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस दोनों में है, कॉस इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये कॉमन निकल गया तो क्या बचा आप बताइए, 4 बचा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस निकल चुका है, इसलिए कितना बचेगा बाबू, 3 बच जाएगा। अब यहां से देखिएगा तो कॉस यहां से कट जाएगा, तो कॉस कट गया तो क्या बचा 2 साइन थीटा, इधर क्या बच गया आपका 4। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 है तो हम कॉस स्क्वायर बराबर 10th में पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोग 10th में पढ़े थे, है ना। फिर माइनस में क्या है आपका 3 है, 3 लगा दिए। फिर एक स्टेप आगे चलते हैं, ये हो गया 2 साइन थीटा, ये 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, गुना कर लेते हैं। यहाँ से कितना होगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 साइन थीटा बराबर देखिए 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1, माइनस कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसको हम इधर लेके चलाते हैं, इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये पार्ट इधर ही है तो प्लस में हो गया आपका 2 साइन थीटा, ये पार्ट उधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, अब बराबर क्या हो गया 0। अब यहां से आप चाहें तो साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक स्टेप हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन थीटा के जगह पर हम x मान लेते हैं। तो जब यहाँ पे रखिएगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण का रूप ले लिया। तो द्विघात समीकरण का रूप ले लिया तो यहां से हम लोग जो x का मान निकालेंगे वही साइन थीटा का मान निकलेगा। तो यहां से आते हैं द्विघात समीकरण विवेचक विधि से भी निकालते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। यहां से हम विवेचक विधि लगा देते हैं तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d, अब बटा में क्या होता है 2a। अब ये d बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं, है ना, 10 क्लास में पढ़ने का है। क्या होता है d विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, माइनस b का मान कितना, x का गुणांक b का मान होता है, ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट फिर से b है तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 है, गुना c का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पे हम लोग -1 बैठा दिए। अब बटा में होता है फॉर्मूला 2a है, तो 2 गुना a का मान देख लीजिए कितना है 4 है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो अट नहीं पाएगा, इसको हम इधर मिटाएंगे। डालिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर हम मिटा रहे हैं, यहां से ये आगे काम करेगा इसलिए इसको हम छोड़ दिए। यहां से देखिएगा ये x का मान निकल रहा है, तो x बराबर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका -2 प्लस माइनस इसके अंदर देखिए क्या क्या आया, 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4, यहाँ गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 16। अब बटा में क्या हुआ आपका 8 आ गया। अब देखिएगा आगे इसमें क्या करते हैं -2 प्लस माइनस ये 20 आ गया है ना, 20 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 20 का वर्गमूल होता है 2√5। ये सब आप लोग को आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 4 5 20, 20 का रूट आ गया बटा में 8। हम स्टेप जान के थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए। 2 कॉमन निकाल के काट लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा -1, अब प्लस माइनस √5, अब बटा में कितना होगा 8, यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ अब देखिए यहाँ पे x के मान 2 निकलेगा, x का मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे, तो ये हो गया -1 प्लस √5 अब बटे में 4, एक हो जाएगा आपका कितना माइनस वाला लेना है, तो -1 माइनस √5 अब बटे में कितना हो गया बाबू 4। लेकिन अब ये डिसाइड करना है हम लोग को कि आखिर जो x का मान आया वो कौन सा लेना चाहिए, ये प्लस वाला लेना चाहिए, इसको देखना है, इसको सीधा करेंगे तो हो जाएगा, ये प्लस वाला लेना चाहिए या माइनस वाला लेना चाहिए। तो वो आपका डिग्री पर वैल्यू, ये डिग्री पर डिपेंड करता है। डिग्री कितना है 18 डिग्री। तो आप लोग को 11 क्लास में बताया गया था कि यहाँ पे होता है 0 and 90 है ना, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना। 18 डिग्री किस घर में आएगा, 18 डिग्री 0 और 90 के बीच में आता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग को हम बताए थे कि ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, यानी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ये सब फर्स्ट में जब आता है तो सब के सब प्लस होता है ना। तो इसीलिए x का मान हम लोग कौन सा ले लेंगे, ये प्लस वाला, जो प्लस वाला लिए थे ना वो काम करेगा, माइनस वाला काम नहीं करेगा। तो ये प्लस है, ये माइनस इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं कि √5 - 1/4, ठीक है। तो किसका मान है x का,
तो हम लोग x किसको माने थे, देखिए तो x हम लोग माने थे साइन थीटा को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक स्टेप साइन थीटा अब बराबर कितना आ गया √5 - 1/4 है ना। यहां से देखिएगा इसीलिए लास्ट साइन, अब ये थीटा क्या था, तो देखिए थीटा बराबर हम माने थे 18 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह 18 डिग्री लिख देंगे और इसी का मान आपका निकल के आया, देख लीजिए कितना निकल के आया √5 - 1/4। ये किसका मान हो गया साइन 18 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना था, वो निकाल दिए। अब कहीं भी साइन 18 डिग्री का मान की जरूरत पड़ेगा तो आपको याद रखना होगा √5 - 1/4, ठीक है। और यदि निकालने के लिए बोल दे कि साइन 18 डिग्री का मान निकाल के बताइए, तो निकालना है तो ये प्रोसेस हम आप लोग को बता दिए। इस प्रोसेस से आप लोग आराम से साइन 18 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो जब 18 डिग्री का आप लोग निकाल लिया, अब इसको मिटा रहे हैं, जब 18 डिग्री का मान आप लोग निकाल लिए तो साइन का, तो cos 18 का आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब cos 18 का देख लेते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा, पढ़े थे आप लोग। अब यहाँ पे ये सूत्र हम लिखे हैं, इसकी जगह पर हम लोग को निकालना है थीटा की जगह कितना लेना है 18 डिग्री निकालना है। तो 18 डिग्री निकालना है तो 1 - sin स्क्वायर यहाँ भी 18 डिग्री आ जाएगा, है ना। ऐसे में थीटा में था, ये 18 में चला था। अब रख दीजिए, यहाँ पे हो गया आपका 1 - sin 18 डिग्री का मान आप लोग निकाल चुके हैं। कितना निकल के आया देख लीजिए, ये निकल के आया है √5 - 1/4। ये स्क्वायर था, इसको हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो चलिए यहां से फिर एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो 1 - ये देखिए ये ऊपर वर्ग हो जाएगा, यानी √5 - 1 का होल स्क्वायर। अब बटा में देखिएगा कि 4 चौके कितना हो जाएगा 16, क्योंकि पूरा का स्क्वायर है। अब यहां से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो एलसीएम कितना होगा जी 16 होगा। तो यहां से हम लोग एलसीएम ले लिए। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 16 टाइम इसको डिवाइड करेगा तो 6 यहाँ आ जाएगा। ये सब तो आप लोग को पता होगा, 16 कहाँ आएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब एक सूत्र पर सेट है, कौन सा सूत्र, a - b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 होता है, प्लस b का, एकदम बच्चा की तरह समझा रहे हैं, समझाने के लिए इतना हम डिटेल में बता रहे हैं, समझिएगा आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए एक एक पॉइंट को हम समझा रहे हैं आप लोग को। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab, तो 2 a का मान √5 और b का मान 1, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। हो गया, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 16, ये 5 है, कितना हुआ 6, 6 प्लस में तो बाहर आएगा तो माइनस में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 रूट कितना हो जाएगा 5, अब बटा में कितना हो गया 16। ये रूट पूरा टोटल पर है, देख लीजिएगा टोटल पर है। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 16 में से 10 घटेगा, सॉरी यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 16 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 10, अब प्लस 2 रूट आ गया आपका 5, अब बटा में कितना हो गया 16। अब देखिए, अब ऊपर लिख देते हैं, ये पूरा रूट है, इसका रूट नहीं निकलेगा, ये हो गया 10 प्लस 2 रूट 5, अब बटे में हो जाएगा आपका कितना 16 का वर्गमूल होता है 4। आप चाहते थे इसमें से कॉमन निकाल के काट के 8 का वर्गमूल भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन यही है, यही आपको लिखना है। यहां से आ गया cos 18 डिग्री का मान आ गया √10 प्लस 2 रूट 5 अब बटे में 4। ये हो गया आपका cos 18 डिग्री का, ये हो गया आपका sin 18 डिग्री का। तो उम्मीद है आप लोग को अधिक समझ में आया है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको खुद फिर बनाने की, जब समझ गए तो आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। तो आज sin 18 और cos 18 का मान बता दिया आप लोग को,
इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और एक बार खुद बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू।